मंडी की तस्वीर देखिए, कहा जाता है हिमाचल प्रदेश में मंडी, कांगड़ा और शिमला जिसने जीत लिया उसने इन चुनावों में जीत हासिल कर ली, क्योंकि मंडी से 10 सीटें हैं, 10 में से 9 बीजेपी के खाते में। कांगड़ा जो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर 15 सीटें हैं, और अगर शिमला की मैं बात करूं तो 8 सीटें वहां पर है, यानी कि कुल मिलाकर अगर मैं 68 सीटों का गणित बताऊं तो 33 सीटें, इन तीनों क्षेत्रों से 33 सीटें आ रही है। और अगर इन 33 सीटों पर जो जीतता है वही कहीं ना कहीं उसके हाथ में ही सत्ता की चाबी आती है। ये बहुत महत्वपूर्ण कहीं ना कहीं तस्वीर बन जाती है जो मंडी से फिलहाल आ रही है। और जयराम ठाकुर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी लगातार वोटर्स को अपील की जा रही है। देखिए, मैं ठीक अनुराग ठाकुर के घर के बाहर मौजूद हूँ। थोड़ी ही देर बाद वो मीडिया से भी मुखातिब हो गए, हम बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे उनके साथ। प्रेम कुमार धूमल जी से भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमीरपुर के गणित की अगर मैं बात करूँ तो 5 यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र है। भौरंज विधानसभा क्षेत्र में फिलहाल मैं मौजूद हूँ। बड़सर, सुजानपुर, हमीरपुर, नादौन, ये 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर कड़ा मुकाबला सुजानपुर, नादौन और हमीरपुर में देखा जा रहा है। देखिए, हमीरपुर की अगर मैं बात करूं तो हमीरपुर में नरेंद्र ठाकुर एक बार फिर से बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। सुजानपुर लोगों ने खुद ही देखा होगा। थैंक यू। आप वोट डालने कॉन्फिडेंट हैं आप? देखिए मतदान के लिए सर तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा परिवार जो है अब मतदान के लिए निकल रहा है। एक बार पूरा परिवार जो है पूरा परिवार इस तरह से आज मतदान के लिए बस अभी हमने पूजा की और इसके बाद हम वोटिंग करने जाएंगे। ये आप देख सकते हैं मौजूद है इस मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, दोनों बेटियां सर एक बार विक्ट्री निशान। पूरा परिवार इस वक्त मंदिर के बाहर है, पूजा अर्चना करके निकले हैं बाहर, और पूरे परिवार ने एक साथ यहाँ पर अपनी कामयाबी के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है। सतराम एक फोटो चाहिए इधर जैसे ये बहुत भीड़ थी यहाँ जैसे। निशान दिखाइए। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार। और देखिए, फर्स्ट टाइम वोटर हमारे साथ है, सीधा पहले उनसे बात कर लेते हैं कि वो कैसा महसूस कर रही हैं पहली बार वोट डाल के। जरा अपना नाम बताइए और वो चुनावी निशान दिखा दीजिए। मेरा नाम अहाना भारद्वाज है। आई एम 18 years old एंड जो मुझे फीलिंग आ रही है वो बहुत ही एक्साइटेड फीलिंग है। लाइक पहली बार वोट दिया है एंड मतलब वो डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है। हाँ। लेकिन क्या वोट डालने से पहले मम्मी से पूछा था आपने कि किसको देना है वोट? नहीं, ये मैंने खुद चूज किया है, मतलब ऑल दिस वाज डिसाइडेड बाय मी। बट जब अंदर वोट देने से पहले मैंने पूछ लिया था कि कैसे कैसे प्रोसीजर्स होंगे। अच्छा, प्रोसेस पूछा था, लेकिन किसको वोट देना है ये खुद आपने चुना। क्या सोच के, क्या दिमाग में चल रहा था, किन मुद्दों को लेकर आप वोट कर रही हैं? टैक्सेस हो गए एंड कि कितनी डेवलपमेंट हो रही है हिमाचल की, उस बेसिस पे। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी। आपके लिए क्या मैटर करता है सबसे ज्यादा? मेरे लिए मैटर करता है कि पहले तो बहुत सारे इश्यूज भी होंगे, लाइक इट कुड बी फीमेल सिक्योरिटी, इट कुड बी टैक्सेस, इट कुड बी डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। मेरे लिए तो मैक्सिमम लाइक है कि गवर्नमेंट कितना प्रोवाइड करती है स्टूडेंट्स, कितना प्रोवाइड करती है स्टूडेंट फेयर्स को, और वही सब। बिल्कुल। मैम, पहली बार इन्होंने वोट डाला है, आपने कुछ बताया था, सिखाया था क्या? ये तो बोल रही है कि नहीं सिखाया। जस्ट प्रोसीजर, बाकी इसका अपना डिसीजन था। आपके लिए क्या मैटर करता है इस चुनाव में, किन मुद्दों को लेकर आपने? डेफिनेटली डेवलपमेंट मैटर्स, सिक्योरिटी मैटर्स, एंड आई थिंक दैट इज द मेन थिंग हियर। बीते 5 साल में काम जो हुआ है उससे आप खुश हैं? डेफिनेटली। अब आप देखो, हमारी पिछली बीजेपी गवर्नमेंट ने बिलासपुर में भी एम्स हमें दिया है और भी बहुत सी डेवलपमेंट की है। 4 लेन का काम भी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है, तो आई थिंक कि डेवलपमेंट तो हो रही है। दिस इज गुड। तो बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बता रही हैं मैम भी, वोट डालकर अंदर से आई हैं, और जिस डेवलपमेंट की बात की जा रही है, जिस विकास की बात की जा रही है, एम्स का उन्होंने जिक्र किया बिलासपुर में खास तरीके से, और जिस तरीके से सड़कों का जाल बुना गया, यहाँ पर सुविधाएं पहुंचाई गई घरों तक, उसका जिक्र यहाँ के वोटर्स करते हुए नजर आ रहे हैं। और शिमला की जो आपके शिमला के बारे में अगर हम आपको बता दें तो यहाँ पर विधानसभा की 8 सीटें हैं, और पिछले चुनाव में यहाँ पर भले ही कांग्रेस ने बढ़त ली थी, लेकिन इस बार के वोटर्स का मिजाज क्या है ये जरा परखना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। रुख करेंगे मेरी सहयोगी मोनिका का। मोनिका, ओवर टू यू।
बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें आज सामने आ रही हैं। पूजा, आपने दिखाया शिमला में फर्स्ट टाइम वोटर्स जो हैं कहीं ना कहीं एक्साइटेड नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से तस्वीरें लगातार हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से नजर आ रही हैं, क्योंकि शिमला देखिए वहां पर 8 विधानसभा सीटें हैं और कांग्रेस ने वहां पर बढ़त बनाई थी, लेकिन इस बार क्या तस्वीर बदलेगी, रिवाज बदलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। देखिए दोनों ही तरफ से राज बदलेगा, रिवाज बदलेगा, इस तरीके की बात जो है, या कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, उनकी तरफ से की गई है। लेकिन मैं फिलहाल आपको बता दूं कि मैं हमीरपुर में हूं। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, 5 में से 3 कांग्रेस के खाते में गई थी, 2 बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है तमाम सीटों पर। सीटों की अगर मैं बात करूं तो बड़सड़, भौरंज, सुजानपुर, हमीरपुर और नादौन, ये 5 विधानसभा सीटें हैं जहां पर कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। लेकिन हमीरपुर सीट नरेंद्र ठाकुर बीजेपी के प्रत्याशी हैं, पिछली बार भी वो चुनाव जीते थे हमीरपुर से, इस बार भी उन पर भरोसा जताया गया है। इसके बाद सुजानपुर सीट की अगर मैं बात करती हूँ तो सुजानपुर सीट में इस बार जो है एक नए कैंडिडेट को उतारा गया है। पिछली बार प्रेम कुमार धूमल जी वहां से हारे थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस बार जो है पूरा कॉन्फिडेंस है कि जो बीजेपी प्रत्याशी है उनको पूरा सपोर्ट जो है प्रेम कुमार धूमल जी की तरफ से दिया जा रहा है। लेकिन भोरंज विधानसभा क्षेत्र में मैं फिलहाल मौजूद हूं। यहाँ पर थोड़ी देर बाद अनुराग ठाकुर धूमल परिवार जो है यहाँ पर वोट कास्ट करने जा रहे हैं। लेकिन देखिए 7,881 मतदान केंद्र बनाए गए, पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, लेकिन इसलिए हिमाचल प्रदेश का चुनाव जरूरी हो जाता है क्योंकि 90% जो पोलिंग स्टेशन हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में बनाए गए हैं। 686 ऐसे पोलिंग स्टेशन हैं जो शहरी क्षेत्र में बनाए गए हैं। देखिए दुर्गम इलाके हैं, लाहौल स्पीति, चंबा की अगर मैं बात करूं तो वहां पर स्पेशल एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स जो है वहां पर तैनात की गई हैं। हर पोलिंग स्टेशन में जो है सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा 25 ऐसी सेंटर एजेंसीज हैं या पुलिस सहायक पुलिस बल है जो सेंटर से मंगवाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 147 ऐसे महिला पोलिंग बूथ भी बनाए गए हैं हिमाचल प्रदेश में। देखिए ये लोकतंत्र के पर्व की सबसे खूबसूरत तस्वीरें हैं जहां पर इस तरीके की व्यवस्था जो है तमाम चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से की जाती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि देखिए 2 लाख नए वोटर्स हैं इस बार हिमाचल प्रदेश में। देखिए 56 लाख वोटर्स हैं इस बार जो अपने मत का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, लेकिन 2 लाख नए वोटर्स हैं हिमाचल प्रदेश में। तो देखिए नए वोटर्स हैं, यंगस्टर्स हैं, उनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है, किन मुद्दों पर वो वोट करेंगे, ये हिमाचल की जनता जो है आज, क्योंकि 12 नवंबर है, अपने घरों से बाहर निकल रही है। और देखिए ये एक हिमाचल प्रदेश के जो युवा है या यूं कहें हिमाचल प्रदेश की जो जनता है वो जागरूक है। देखिए 8 बज चुके हैं, 8:15 हो चुके हैं, लेकिन 15 मिनट में ही आपने देखा कि किस तरीके की बेहतरीन तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के कोने कोने से नजर आ रही है। लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। हम भी लगातार यही अपील कर रहे हैं। जयराम ठाकुर जी को आपने अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी ट्वीट किया गया, बाकायदा लोगों को कहा गया कि अपने घरों से बाहर निकले। देखिए छुट्टी का दिन जरूर है, लेकिन हर पोलिंग स्टेशन में कुछ ना कुछ मैसेजेस जो हैं तमाम वोटर्स के लिए दिए गए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 412 ऐसे उम्मीदवार हैं जो चुनावी मैदान में है। हमीरपुर की मैं बात करूं तो 32 उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में हैं और इस बार कड़ा मुकाबला जो है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में हमीरपुर में भी देखा जा रहा है। लेकिन हिमाचल प्रदेश की तस्वीर जो है वो कांगड़ा, यानी कि कांगड़ा से कहीं ना कहीं सुनिश्चित होती है। कांगड़ा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं, यानी कि 15 विधानसभा सीटें हैं। मंडी की मैं बात करूं तो वहां पर 10 हैं, शिमला की बात करूं तो 8 है। तो देखिए 33 सीटों का समीकरण कहीं ना कहीं, और इन 33 सीटों पर जो काबिज होता है उसी के हाथ में हिमाचल प्रदेश की सत्ता की चाबी होती है। हम तमाम तस्वीरें कोने कोने से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद अनुराग ठाकुर, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे चुनावों से पहले, वोट कास्ट करने से पहले क्या कुछ उनके मन में चल रहा है। क्योंकि देखिए जनता ने तो अपना मन बना लिया है, जनता आज अपने अपने मत का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन देखिए राजधानी शिमला की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब पूजा मेरी सहयोगी शिमला में बनी हुई है, लगातार आपको तस्वीरें दिखा रही। ओवर टू यू पूजा। बिल्कुल मोनिका, तस्वीरें जरा हम मतदान केंद्र से दिखा दें किस तरीके से जो लोगों की कतारें हैं, मतदाताओं की कतारें हैं, वो धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही हैं। एक एक करके लोग अपने घर से बाहर आ रहे हैं। यहाँ पर कुछ 700 करीब कुछ वोटर्स हैं जो यहाँ पर अपने मत के अधिकार का इस पोलिंग बूथ पर प्रयोग करने वाले हैं। ऐसे में आइए कुछ लोगों से हम सीधे बात कर लेते हैं, उनसे उनके मुद्दे जान लेते हैं। सर, किस मुद्दे पर इस बार आप वोट करने जा रहे हैं? लोकल डेवलपमेंट का है। यहाँ का जो शिमला का न्यू शिमला एरिया है, इसका जो डेवलपमेंट प्लान है उसके बारे में, डेवलपमेंट को लेकर आप किन मुद्दों को लेकर इस बार वोट कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं? इस बार ट्रेंड फर्स्ट टाइम आ रही है तो बहुत अच्छी बात है। क्या सोच के आप जा रहे हैं अंदर? करंटली वोटिंग के कंडीशन में मैं भी लोकल डेवलपमेंट ही देखूंगा एंड जो हमारे सपोर्ट्स हैं कि हम किस हिसाब से हमारे बचे हुए काम हो पाएंगे, तो इसी पर रहेगा इस बार भी। 5 साल के अंदर जितना काम हुआ उससे आप संतुष्ट हैं?
कंसिडरिंग लास्ट 5 years कुछ चीजें ठीक हुई हैं, कुछ चीजें गलत हुई हैं, तो सब कुछ देखा जाएगा। बिल्कुल, सब कुछ परख कर आप वोट करने जा रहे हैं अंदर। सर आप बताएंगे? ये नो इशू, नो इशू, आप खुश हैं? बिल्कुल ठीक है, आप बताएंगे सर? हाँ, डेवलपमेंट के ऊपर वोट करेंगे। अच्छा, कहते हैं कि पहले जलपान बाद में करते हैं, मतदान पहले करते हैं, तो ब्रेकफास्ट करके आए हैं या फिर सीधे वोटिंग सेंटर पर? नहीं, ब्रेकफास्ट जाके करेंगे, पहले मतदान कर रहे हैं। देखिए, तो ब्रेकफास्ट किया नहीं अभी, पहले अपने वोटिंग राइट्स का यहाँ पर प्रयोग करने जा रहे हैं, उसके बाद जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। आप मुद्दों के बारे में बता रहे थे। मुद्दे यही हैं कि कुछ काम यहाँ पे हैं जो होने थे, जो हुए नहीं है, तो उनको कौन अच्छे से करवा सकता है, उसके बेस पे वोट करें। जी। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। जयराम ठाकुर को आप देख सकते हैं अपने पूरे परिवार के साथ वो मौजूद है। कुछ देर में मताधिकार का इस्तेमाल भी करेंगे और लगातार वो 1998 से जीतते आ रहे हैं मंडी जिले की सिराजू सीट से, और अब वो मीडिया की मौजूदगी में मुस्कुराते हुए विक्ट्री साइन बनाते हुए, क्योंकि काफी अहम हो जाता है। इससे पहले